नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं शिवांगी जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। देश की समुद्री सीमाओं से लेकर आत्मनिर्भरता की गहराइयों तक गूंजा है भारत का नया संकल्प, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का भव्य शुभारंभ जो हुआ माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के कर कमलों से। मुंबई में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जब अमित शाह जी ने दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया तो माहौल तालियों से गूंज उठा। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की समुद्री शक्ति और आर्थिक सामर्थ्य का प्रतीक बन गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए नौवहन विशेषज्ञों, निवेशकों और नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और वैश्विक व्यापार में उसकी भूमिका को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई। कार्यक्रम में भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड और कई राज्यों के पोर्ट अथॉरिटी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यह सम्मेलन आने वाले समय में देश के व्यापार, लॉजिस्टिक्स और रक्षा सहयोग को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा। मैं आज के इस मौके पर ग्लोबल कम्युनिटी को और हमारे भारत के निवेशकों को भी इनवाइट करना चाहता हूं कि आइए, असीमित संभावना से भरा हुआ हमारा महाराष्ट्र, असीमित संभावना से भरा हुआ हमारा भारत, ये एक नई मैरीटाइम पावर के रूप में अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उभर रहा है और इस उभरते हुए भारत में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं और इससे लाभान्वित भी हो सकते हैं। महाराष्ट्र के सातारा जिले के फलटण में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नीरा देवघर परियोजना की दाहिनी मुख्य नहर के दूसरे चरण का उद्घाटन किया और 1352 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का ऑनलाइन भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने नाइक बम्बवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की शुरुआत की घोषणा की और फलटण व आसपास के क्षेत्रों में कई विकास कार्य शुरू करने की योजना साझा की। मुख्यमंत्री ने फलटण की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पहचान को रेखांकित करते हुए कहा कि माणदेश की भूमि अब हरित और समृद्ध बनने की ओर बढ़ रही है। राज्य सरकार ने नीरा देवघर, जीहे, कटापुर और टेम्बू उपसा परियोजनाओं के जरिए सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया है और मालशिरस तालुका के 22 गांवों के लिए भी जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। परियोजना की 3 उपसा सिंचाई योजनाओं को संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दी जाएगी। आलंदी नगर परिषद की विशेष अनुदान योजना के तहत विविध विकास परियोजनाओं का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री शिंदे के हाथों हुआ। महाराष्ट्र शासन ने आलंदी तीर्थ क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की निधि से 9,813 वर्ग मीटर क्षेत्र में सुसज्ज भक्त निवास भवन निर्माण का निर्णय लिया, जिसमें 325 श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधा होगी। निर्माण कार्य पूरा होने पर यह भवन संस्थान समिति को सौंपा जाएगा। महाद्वार घाट सुशोभीकरण के लिए भी 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कार्तिक की बारिश से पहले सड़कों की मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए का निधि अनुदान भी मंजूर किया गया है। आलंदी ज्ञानपीठ की स्थापना का प्रस्ताव केंद्र को भी भेजा जा चुका है और जलापूर्ति योजना जल्द पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने में महाराष्ट्र का विजन डॉक्यूमेंट अहम भूमिका निभाएगा, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित विकसित महाराष्ट्र 2047 सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में इस मसौदे को समिति द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिसे अब शीघ्र ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मसौदे में 2029, 2035 और 2047 तक के 3 चरणों में महाराष्ट्र को विकसित राज्य बनाने का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। दिवाली नए घर में अभियान के तहत बीड जिले ने महाराष्ट्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां 50,000 से अधिक घरों का निर्माण पूरा हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकार की घरकुल योजना के माध्यम से यह उपलब्धि रिकॉर्ड समय में हासिल हुई, जिससे हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार हुआ। इस परियोजना के लिए सरकार ने 990 करोड़ रुपए का निधि आवंटन किया, जिसने निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया। उप मुख्यमंत्री और बीड के पालक मंत्री अजित पवार ने जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सभी लाभार्थियों को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी। बीड जिला प्रशासन द्वारा विकसित PMAY सॉफ्ट ऐप ने अभियान को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ऐप के माध्यम से अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी गई, जिससे लाभार्थियों से सीधे संवाद बनाए रखकर निर्माण प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहे।
आज के बदलते महाराष्ट्र में केवल इतना ही। विकास कार्यों की नवीन जानकारियों के साथ एक बार पुनः आपसे भेंट होगी अगले सप्ताह इसी समय सुदर्शन न्यूज पर। तब तक के लिए शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।